अब लगभग है ना हर दिन मैं वीडियो शूट करता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। अब तो ये तो आदत हो गई होगी। 40 से भी ज़्यादा दिन हो गया होगा। तो मैं लगातार है ना हर दिन मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले मैंने कमिटमेंट किया था अपने आप से कि कम से कम है ना 100 फेस कैम वीडियो मैं शूट करके डालूँगा और उसके बाद है ना कुछ अलग करूँगा। पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब हर दिन है ना अभी वीडियो शूट कर कर है ना यूट्यूब पे डाल दूँगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे मेरे अंदर जो पैटर्न्स थे, हिडन पैटर्न्स थे, या फिर जो पैटर्न्स थे जिस पर मुझे जिस जिस पर है ना मुझे मालूम थे पर मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, वो मेरे सामने आने लगे। जैसे कि मैं जब डिप्रेस हो जाता हूँ या फिर डिसअपॉइंट हो जाता हूँ या फिर निराश हो जाता हूँ या फिर है ना नर्वस हो जाता हूँ, तो फिर मेरी एनर्जी ना पूरी तरह से डाउन हो जाती है और मैं मेरी एनर्जी, मेरी मूड, मेरा सब कुछ ना डाउन हो जाता है। फिर वही मेरी वही मैं बात नहीं कर पाता। मैं बहुत है ना डिप्रेस, निराश और बहुत ही उदास उदास है ना बात करता हूँ या फिर मेरी इच्छा नहीं होती बात करने की। तो एक नेगेटिव चीज़, एक नेगेटिव थॉट, एक क्रिटिसिज्म, एक डिसअपॉइंटमेंट मेरी एनर्जी को इतना इतना हद तक है ना बर्बाद कर सकता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। फिर उसके साथ है ना मैंने क्या नोटिस किया, इसके साथ मैंने ये नोटिस किया कि अम, ये भी नोटिस किया कि मेरी एनर्जी है ना डाउन होती जाती है। मैंने कुछ वक्त के लिए रहती है, फिर उसके बाद है ना एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद एनर्जी डाउन होने के बाद मैं एक्टिव नहीं, पैसिवली काम करता रहता हूँ। और बहुत सारे पैटर्न है ना मैंने नोटिस किए हैं अपने आप अपने आप पे। मैंने अपने इसमें ना बहुत सारे पैटर्न नोटिस किया है। अब दिमाग हमेशा यही पूछता है कि यार ये सब कर रहे हो तुम, ये सब तुम है ना काम कर रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? तो देखो, सच बात ये है कि है ना आपका रैशनल माइंड है ना, आपका जो दिमाग है ना हमेशा है ना ऐसी बातें करता रहेगा कि इससे कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मैं हमेशा अपने आप को यही समझाता हूँ कि यार इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, या फिर है ना इससे एक चीज़ भी नहीं होगी, लाइफ में एक चीज़ भी इम्प्रूव नहीं होगी, फिर भी मैं ये करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा करता रहूँगा जब तक मैं कर सकता हूँ। जब तक मैं इसे फॉलो कर सकता हूँ तब तक मैं करता रहूँगा। उम, और मैं क्या कहूँ अभी, मैं बहुत कहने वाला था पर है ना अभी शायद है ना, देखो, थिंक एंड ग्रो रिच एक है ना सबसे पॉपुलर सेल्फ ग्रोथ किताब में से एक मानी जाती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है थिंक एंड ग्रो रिच किताब। तो लास्ट चैप्टर उसका लास्ट चैप्टर है ना मैंने पढ़ा, तो वो बहुत ही है ना थॉट प्रोवोकिंग है, या फिर है ना बहुत ही है ना इंसान उससे रिलेट कर पाएगा, कोई भी इंसान उससे रिलेट कर पाएगा। क्यों? वो चैप्टर फियर, गोस्ट ऑफ फियर है, 7 टाइप्स ऑफ गोस्ट ऑफ फियर, ऐसा कुछ तो भी है। तो इसमें ना राइटर बात करते हैं कि 7 तरीके की फियर माने यानी डर डर होते हैं, 7 तरीके के डर होते हैं। और आपका जो फैकल्टी होती है, जो भी आपकी जो भी एबिलिटीज़ होती है, जो भी आपकी पावर्स होती है, आपका जो भी आपकी है ना क्वालिटीज़ होती है, जो भी आपका जो गुण होता है, वो पूरी तरह से, अगर आप डरते हो तो वो पूरी तरह से ना सप्रेस हो जाता है। आप जैसे जैसे डरते रहते हो, जैसे जैसे डरते रहते हो, वैसे वैसे आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ है वो डिग्रेड होने लगती है। तो उन्होंने ना बहुत सारे उस पे बात किया है
कि जैसे कि है ना पैसा क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए। फिर उन्होंने इस पर बात किया है कि 7 टाइप ऑफ फियर्स, माने 7 तरीके के अ, भूत 7 तरीके के है ना डर क्या होते हैं। पहला है कि fear of poverty, fear of getting old, fear of death, fear of illness, fear of ऐसे ना 7 तरीके के उन्होंने डरों के बारे में बात किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप डरते रहोगे, जब तक आप है ना डर के जाल में फंसे रहोगे, तब तक है ना आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है, आपके अंदर जो है ना जो वो छिपी हुई क्वालिटीज़ है, वो कभी बाहर नहीं निकल आएगी। डर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत खतरनाक चीज़ है। वैसे तो डर का इन्वेंशन इंसान को जिंदा रखने के लिए हुआ था। फ्लाइट फाइट और फ्लाइट इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। पर सच बात यह है कि आज के एज में डर है ना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसान सबसे सेफ है, सबसे सेफ है, सब चीज़ से सेफ है, फिर भी डरता है। तो सच में ये डर कितना खतरनाक है इंसान के लिए। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को फेस कर पाऊँ। तो मेरा डर, मैं एक क्या मैं डरता हूँ? हाँ, मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। मैं पहले डरता था। बचपन में मुझे डर डर लगता था, बिल्कुल डर लगता था। हर चीज़ से डर लगता था। मुझे अ, जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ फिर भी डरने लगा। मुझे पढ़ाई से डर लगता था। मुझे अ, फिर उसके बाद है ना मैं बड़ा हुआ, फिर है ना उसके बाद मेरा डर है ना कम होने की जगह-जगह बढ़ता रहा। और जैसे इंसान है ना बड़ा होता रहता है, तो दिमाग है ना बहुत सारे ना डर को दबाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ढूँढने लगता है। वही डर है ना कभी है ना गिल्ट में बदल जाता है, तो कभी रिग्रेट में बदल जाता है, तो कभी पछतावे में बदल जाता है, तो कभी टेंशन में बदल बदल जाता है, कभी एंग्ज़ायटी में बदल जाता है, कभी डिप्रेशन में बदल जाता है। तो डर ये छुप-छुप के आता रहता है। तो डर ने मेरी लाइफ़ को बहुत इम्पैक्ट किया है। मैं कोशिश करूँगा इसे फेस करने की। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं डर को पूरी तरह से काबू कर लूँगा। मैं नहीं कर सकता डर को पूरी तरह से काबू, पर मैं कोशिश करूँगा उसे फेस करने की या फिर उसे नोटिस करने की। मैं डरता हूँ, बिल्कुल डरता हूँ। मेरे कभी-कभी है ना हाथ थरथराने लगते हैं, पर है ना सच बात ये है कि है ना इस चीज़ को मैं कभी नहीं ये कर सकता, रोक नहीं सकता। पर मैं कोशिश करूँगा इससे लड़ने की, या फिर कोशिश करूँगा इसके साथ तालमेल बिठाने की। और मैं क्या कहूँ? और मैं अभी तो 8 मिनट हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि डर के साथ है ना तालमेल बिठाने की है ना मैं कोशिश करूँगा। फ़ियर फ़ियर डर बहुत तरीके के डर होते हैं, जैसे कि है ना फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज़्म, फ़ियर ऑफ पॉवर्टी, फ़ियर ऑफ लैक ऑफ लव, फ़ियर ऑफ ओल्डनेस, फ़ियर ऑफ डेथ, फ़ियर ऑफ लूजिंग समवन। बहुत सारे फ़ियर्स होते हैं, और वो फ़ियर है ना बदल-बदल के इंसान के अ, दिमाग में आते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ पर और बात कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को और एक्सप्लोर कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसे और इस पे बात करते और अपने अंदर झाँक पाऊँ, अपने अंदर है ना रिफ्लेक्ट कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि
इस चीज़ से ना किसी तरह से कुछ कुछ हद तक निजात पा पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, कोशिश पर मेरा हक है। आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं होता है, फिर या फिर है ना मैं कितना सफल होता हूँ या फिर कितना हद तक है ना मैं आगे जा पाता हूँ या फिर फेल होता हूँ, ये आगे की बात है। पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जिस तरह से मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन है ना मैं वीडियो बनाता हूँ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, है ना हर दिन वीडियो बनाता हूँ विदाउट एनी एनी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन आती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग ये करता है, सवाल करता है कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पर उस चीज़ को है ना मैं दबा देता हूँ और वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, और ये प्रोसेस में फॉलो करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ज़िंदगी शायद ऐसे ही है, वो ज़िंदगी ऐसी ही है, आपको चीज़ करते रहना पड़ता है बिना किसी लाग लपेट के या फिर बिना किसी चीज़ के चाहत के। आप कोई चीज़ है ना कुछ करते रहते हो तो है ना वो चीज़ है ना आपके पास आती है। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आप बिना पैसे की जगह पर वैल्यू देने पे फोकस करते हो या फिर वैल्यू पर है ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो तो है ना पैसा ऑटोमेटिक आता है। अगर आप किसी और की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते हो या फिर किसी और की सेवा करते हो या फिर अ, किसी और की मदद करते हो तो शांति ऑटोमेटिक आती है। अगर आप किसी को अच्छा बोलते हो, अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, अगर आप किसी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हो तो जो फीलिंग ऑफ गुडनेस, फीलिंग ऑफ वेलनेस वो अपने आप आती है। तो उम, कभी-कभी लगता है कि यार इन सारी चीज़ों से छुटकारा तभी मिलेगा जब है ना मेरी मौत हो जाएगी या फिर मैं ख़त्म हो जाऊँगा या फिर है ना मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी का अंत होगा, तभी जाकर इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, इन सारे दर्दों से छुटकारा मिलेगा, इन सारे ट्रॉमा से, इन सारे दर्द से छुटकारा मिलेगा। पर फिर दिमाग में ये ख़्याल आता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर कोशिश क्यों नहीं कर लेते? एक बार कोशिश करके देखते थे। अगर मरना ही है, आगे जाके मौत ही है, भाई इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मौत, डेथ, है ना? इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन वही है, मौत। एक ना एक दिन हर इंसान को मरना ही मरना है। ये तो कोई बदल नहीं सकता, भले ही वो रिच हो या फिर पुअर हो। तो अगर इंसान को मरना ही मरना है तो फिर क्यों इस बात का डर है? अगर इंसान को मरना ही है तो फिर क्यों किसी के क्रिटिसिज्म का डर है? इंसान को आखिर जाके मरना ही है तो फिर क्यों डर है गरीब होने का, या फिर क्यों डर है निराशा का, या फिर फेल होने का, या फिर पछतावे का, या फिर ट्रॉमा का? इंसान को मरना ही है तो क्यों इतना दर्द है? इंसान क्यों अच्छे से नहीं जी पाता? ये सवाल है, ये सवाल मेरे अंदर है। मैं इसका जवाब मुझे नहीं है मेरे पास, पर ढूंढूंगा, आगे जाके ज़रूर ढूंढूंगा। शायद है ना ऐसा ही करते करते, ये प्रोसेस करते करते शायद है ना जवाब कहीं ना कहीं से निकल आए, कहीं ना कहीं से सब कुछ अचानक ऐसे चीज़ों से कुछ ना कुछ निकल आए। बस कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर अभी अभी इतना ही कहूँगा। अब
जाते जाते मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भगवान का भगवान के प्रति ग्रेटफुल होना चाहता हूँ। भगवान के प्रति क्या कह सकते हैं उसे, हाँ, शुक भगवान के प्रति क्या वर्ड है, भगवान के प्रति अपना शुक्रगुजार होना या फिर अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहता हूँ। भाई, लाइफ मेरी बहुत ही अनसर्टन रही थी है और शायद आगे जाके भी रहेगी। लाइफ मेरी कभी भी एक्साइटिंग नहीं थी, है और आगे जाके भी नहीं रहेगी शायद। लाइफ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, आज भी है और आगे जाके भी रहेगी। लाइफ में वो जो पेन है वो था, आज भी है, आगे जाके भी रहेगा। लाइफ में जो ट्रॉमा है वो कल था, आज है और आगे जाके भी रहेगा। बस इतना होने के बावजूद भी भगवान ने मुझे किसी तरह से बचा के रखा है। मेरे पास है, मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ या फिर सबसे ब्लेस्ड इंसान हूँ या फिर है ना मेरे पास सब कुछ है या फिर मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है या फिर अ, मैं सबसे खुश इंसान हूँ। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं सबसे लकी इंसान हूँ या फिर है ना ये भी कह सकता हूँ कि मैं सबसे सिक्योर इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास दो वक्त खा 2 वक्त का खाना है, सर पे छप्पर है, पहनने को कपड़े हैं, बेसिक नीड्स है मेरे पास, बेसिक नीड्स हो जाती हैं। एक हद तक मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, एक हद तक मैं मेरे पास एबिलिटीज़ है, एक हद तक मेरे पास फैसिलिटीज़ है, एक हद तक मेरे पास है ना सारा सब कुछ है, जो लग्ज़रीज़ है, जो फैसिलिटीज़ होती है वो मेरे पास है। क्या मैं उसे डिज़र्व करता हूँ? अगर मैं अपने आप से बात करूँ तो नहीं, सच बात है नहीं। पर भगवान ने मुझे ये सब कुछ प्रोवाइड किया है, तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहता हूँ। शुक्रिया कहना चाहता हूँ। भगवान भगवान का ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं अभी आज की बात कर रहा हूँ कि जब मैं बाहर निकला था आज, तो वहाँ पर है ना मैंने एक चीज़ नोटिस की कि दुकान के बाहर है ना अ, दो गरीब सी भिखारी, दो भिखारी भिखारी नहीं पर दो औरतें थी जो आने जाने वालों से है ना पैसे मांग रही थी, आने जाने वालों से पैसे मांग रही थी, पैसे दे दो, भीख मांग रही थी। मैंने उसको देखा, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो उनकी लाइफ कैसी है, उनका जीवन कितना बेकार है, उनका जीवन कितना खराब है, उनका जीवन ऐसा जीवन तो किसी जानवर का भी नहीं होता। सच में ऐसा जीवन किसी जानवर का भी नहीं होता। वो उन उनका उनका शरीर क्या है, उनके कपड़े क्या थे, उनका चेहरा कैसे था, वो कितने लाचार थे, कितने लाचार इंसानों में कितने लाचार थे वो, सच में वो कितने बदकिस्मत इंसान थे। मैं जब उन्हें देखा, मैं तो मुझे
बहुत बुरा लगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, होते होते तो सच में दे देता, पर सच बात है कि नहीं थे मेरे पास। मैं उन्हें देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच बात ये है कि क्या मैं सच में इतना बदकिस्मत इंसान हूँ? क्या मेरे दर्द, मेरा जो पेन है, मेरा ट्रॉमा है, मेरा जो मैं हमेशा जिसके बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ कि यार मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मुझे ये हुआ, क्या सच में ये मायने रखता है? उनके उनके सामने अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या सच में मेरे दर्द की उनके दर्द के साथ कोई कंपैरिजन है? आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी मेरे पास है, क्या सच में अगर उनसे कंपेयर करें तो क्या सच में वो मेरे जीवन को पाने के लिए वो तरसते नहीं होंगे? या फिर है ना वो भगवान से दुआ नहीं करते होंगे कि भाई मेरा जीवन मिल जाए, भले ही कैसा हो, दो वक्त का खाना मिल जाए, रहने को छप्पर मिल जाए, पहनने को कपड़े मिले। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फालतू में रोता रहता हूँ, या फिर मैं बहुत ही अनग्रेटफुल हूँ, या फिर अनसेंसिटिव हूँ, या फिर मेरे अंदर दिमाग नहीं है। सच बात है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मैं ऐसा सोचूं तो है ना, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, बहुत सारी चीजें दी है। तो मैं सच में भगवान का शुक्रगुजार होना चाहता हूँ, भगवान का शुक्रिया कहना चाहता हूँ, भगवान को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका ऐसा ही शुक्रगुजार हो होता रहूँ। बस मैं आपसे शक्ति माँगता हूँ, ताकत माँगता हूँ कि जो मेरे लाइफ में जो रोड ब्लॉक्स है, जो भी मेरे लाइफ में है ना, जो अनसर्टेनिटी है, जो क्या कहते हैं उसे, हाँ, कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, मैं उसे फेस कर पाऊँ। मैं उस रियलिटी का सामना कर पाऊँ, जिससे मैं हमेशा बचते रहा हूँ या फिर बचने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं आपसे वो ताकत माँगता हूँ, वो हिम्मत माँगना चाहता हूँ, वो जो पावर होता है, हिम्मत होती है, जो करेज होता है, वो माँगता हूँ। भगवान मुझे वो करेज दो, वो ताकत दो, ताकि मैं सारी कठिनाइयों को फेस कर पाऊँ। सारे जो फ़ियर्स है, सारे जो डर है, अपने अंदर के डर है, अपने अंदर का जो वो डार्कनेस है, उसे फेस कर पाऊँ। तो मैं आपसे बस इतनी ताकत माँगता हूँ, और मैं आपका शुक्रगुज़ार होना चाहता हूँ। बस, और मैं कुछ नहीं करना चाहता। आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। बोलते-बोलते समय कैसे निकल जाता है मैं नहीं जानता, पर चलो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।